बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्वीट यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इस तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ बड़े ही मज़े की, बहुत ही यमी जो है फ़्रेंच फ्राइज़ हैं। लेकिन जनाब अली इतनी महंगाई में जब तेल और घी बहुत महंगा हो जाए तो आज मैं आपको बगैर तेल और घी के जो है फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने की रेसिपी बताऊँगी। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपकी फ़्रेंच फ्राइज़ भी बहुत मज़े की बनेंगी और बहुत टेस्टी बनेंगी, सॉफ्ट और जो होती है ना यमी यमी सी। तो चलें जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें। ये जो मैंने लिए आलू को छील के आपने जो है इस तरीके से इक्वल साइज़ के आपने इसके स्लाइसेस कटिंग करनी है, ना ज़्यादा बारीक हो और ना ही ज़्यादा ये मोटे हों। ठीक है जी, इस तरह से आपने उसके बाद आपने इस तरह से एक एक पीस पकड़ना है। और ये देखें फ्रेंच जो आपने कटिंग करनी है फ्राइज़, वो भी आपने ये देखें इक्वल, बिल्कुल इक्वल आपने कटिंग करनी है। अगर आपके पास कोई हो ना मशीन वगैरह, उस तरीके से भी कटिंग करनी है वो, तो ये देखें हाथ से बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कटिंग हो रहे हैं आलू। तो इनको आपने कटिंग करने के बाद पानी में डालना है, अच्छे तरीके से इनको वॉश करना है और नमक पानी में डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरह से एक बर्तन लेना है, उसमें अपने पानी को जो है इतना बॉईल करना है कि ये जो बबल से बनते हैं ना पानी में, उस तरह से बबल बनने लग जाए। उसके बाद आपने जो अच्छे तरीके से अपनी चिप्स को वॉश किया हुआ था वो अब हम इस पानी में, गर्म पानी में डाल देंगे। और इसको अब हमने तकरीबन इतना कुक करना है कि ये 80% तक जो है ये कुक हो जाए। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये 80% तक कुक हो गई है। तो अभी हम इसको जो है एक बॉयल दिलाएंगे पानी को, और उसके बाद हमने इसका जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देना है। और फिर हमने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए उसी पानी में रख देना है जिसमें हमने इसको बॉयल करेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो चिप्स है वो बॉइलिंग होने की उसमें आ रही है। और ये आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ पे जी बॉयल आ गया हमारी चिप्स को। अब हमने इसको जो है फ्लेम को ऑफ करके रख देना है। और उसके बाद आपने ये देखिए इस तरह से छुरी लेनी है या कोई भी नोकदार चीज़ लेनी है, उससे आपने ये देखें इस तरह से आपने हल्का सा दबा के देखना है कि हमारे जो फ्राइज़ हैं वो 80% तकरीबन कुक हो गए हैं। इतने भी आपने इनको कुक नहीं करना है कि वो टूट जाए या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। थोड़े से आपने इनको जो है देख लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने इस तरह से इसको पानी को स्ट्रेन कर देना है, कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर आपने इसको फ्राइज़ को डाल के, तो ये डालने का मकसद ये है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। आप पेपर टॉवल भी ले सकती हैं, जो भी आपके पास हो टिश्यू, उसके ऊपर भी आप रख के इसका पानी आपने सिर्फ ड्राई करना है। इस तरीके से इसको फैला दें और चाहे तो पंखा चला दें ताकि ये पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ठीक है जी, आलू लेने हैं आपने, उनको कटिंग करना है, उनको पानी में अच्छे तरीके से वॉश करना है। और उसके बाद पानी को हल्का हल्का सा जब बॉयल आने लगे उसमें आपने अपने फ्राइज़ डालने हैं और इसको आपने 80% तक कुक करना है। उसके बाद आपने इस तरह से कपड़े पे फैला के उनका पानी ड्राई कर लेना है। अब ये हमने लिया एक बर्तन के जो फ्लेम है वो हाई है इस टाइम पे, और ये जो हमने अपने जो फ्राइज़ ड्राई किए थे वो हम इसमें, तो ये देखिए जब हम एक एक करके इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा ये एक दूसरे से इनको दूर दूर करके आपने डालना है चिप्स को, वरना ये जो है ना वो चिपक जाएगी। ठीक है जी, और फ्लेम आपको मैं बता रही हूँ कि इस टाइम पे फ्लेम जो है कढ़ाई के नीचे हाई है। और बिल्कुल कोई ऑयल नहीं हमने इसमें डाला, कोई पानी नहीं हमने इसमें डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ जो है हमारी जो हमने फ्राइज़ कटिंग किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जी आपने इसको थोड़ा सा जब नीचे से ये कुक हो जाएंगे फिर आपने इसको इसकी साइड्स को आपने चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता से चेंज करते जाना है। तेज़ तेज़ नहीं करना, बिल्कुल स्लो स्लो आपने ये काम करना है प्यार से। ये देखें जनाब, इस टाइम पे हम इनको जो है चेंज करेंगे। और आपने इसको इतना कुक करना है कि जिस तरह जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी को जैसे छोटे छोटे से हमारे वो जो बन जाते हैं
कि पम जिससे हमें पता चलता है कि रोटी जो है कुक हो गई। इसी तरह से इस चिप्स के ऊपर भी एक जो है तह सी आ जाएगी, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी चिप्स जो है वो पक गई है। तो ये देखिए हम इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से कुक करेंगे। तो जनाब आप इस तरीके से जो है फ्रेंच फ्राइज़ बनाइए, अपने बच्चों को बना कर दें, लंच में बना कर दें, बहुत मज़े की बनती है और तेल और घी का जो है बचत भी हो जाती है इस तरह से। ये देखिए अब इसके ऊपर एक लेयर सी आती जा रही है हल्की हल्की सी। तो बस अब हम इसको कुक करेंगे और ये बाकी की भी अपनी जो फ्राइज़ हैं हम इसी तरह से कुक करेंगे। फ्लेम आपने हाई ही रखना है और इसके बाद जी हम इसको करेंगे डिश आउट और ऊपर डालेंगे चाट मसाला और केचप। तो ये देखिए जी हमारी यमी यमी सी बहुत मज़े की जो फ्रेंच फ्राइज़ है बन के रेडी हो गई है, विदाउट ऑयल विदाउट घी। और ये जी केचप आ गया ऊपर और इसको आप फुल एंजॉय करें। तो आपको भी यकीन नहीं रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।